एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दो लाडले 2 महीना में मात्र 3 दिन कम हो रहा है, लेकिन पूरा 2 महीना में इन वास्ते क्यों? क्योंकि 9 मई 2023 ने पुनियारी प्याऊ, जिन्हों नाम अब हेमनगर पुनियारी प्याऊ ग्राम पंचायत है, बिन्नी 235/4 गोचर भूमि माते पड़ोसी ग्राम पंचायत रा लोग आर जेसीपी सफाई करने लगा। 9 तारीख की बात मैं आपने बताऊं तो आप पुनियारी प्याऊरा लोग या आसपास रा जिका भी बटे बिन क्षेत्र रकन ला लोग है, सोचियो के सफाई कर रही है तो कोई ना कोई मीटिंग वेला जमीन है, आपा भी इलेक्शन रे मायने कोई ना कोई कार्यक्रम रे मायने आपा इन तरह री बैठक करता रहा तो सफाई कर रही है, जना कोई ऑब्जेक्शन नहीं करियो। मैं आ बात आपने इन वास्ते शुरू बता रही हूं क्योंकि ओ भी पुनियारी प्याऊरे लोगा माते आ चीज आई थी कि पहली थे कटे हा जाग्या को नहीं, उन्हें पचे 10 तारीख ने एक दिन छोड़ पाचा 11 तारीख ने लोग पौधा लगाने की कोशिश करी तो भी लोग सोचियो, मारे कने भी फोन आया कि भाई पौधा लगा रही है जना के भाई पौधा तो बरसात रो मौसम अब आने वाला है, खाड़ा खोदता वेला पौधा लगाता वेला आपा गोचर भूमि में पौधा लगा रही है, आपा पौधा लगाऊं दो। लेकिन उन पर 12 तारीख ने ए छीना और एक तार रोपण ने वास्ते सुबह काम शुरू करियो। जिन टाइम में बान लोगा ने सभा ने मैं पुनियारी प्याऊरा जितना भी वरिष्ठ मारा बुजुर्गगण पिता तुल्य तोड़ागे जी महाराज रे माते मंदिर माते उठे इकट्ठा होया और आज बात कही के बाने बुलार पूछा कि भाई ओ थे काम कहीं कर रही हो, और साथ ही साथ एक जेडीए रे मायने जार एप्लीकेशन भी भारत जी पूनिया है जिका सुबह ही जार दे दी, मैं एकला ही दे दी कि मारा अटे कोई काम चल रही और मैं 4 बजे रे करीब तोड़ागढ़ जी महाराज माते भेड़ा होया। आछो पड़ी बात तो 1 घंटे रे निष्कर्ष रे मायने में लोग पतो लगायो कि उन जमीन रे माते जिका काम कर रही हो, काम चल रही हो है बटे पाचाराम जी सरपंच साहब और अन्य मुख्य बटे खड़ाहार काम करवावे बाने बुलाया। पुनियारी प्याऊरा सबरा वरिष्ठ बागाराम जी पूनिया, बबजी पूनिया, जोराराम जी सभी उठे विराजियोड़ा हा करीबन 50 एक लोग बटे बैठा है और बाने पूछियो जना बे माने एक ही सवाल कियो के थेन पुनियारी प्याऊरे अटे मांगो कहीं हो। जना अपने मायनू एक जनो जवाब दियो कि भाई आ तो अटे जाट समाज रा सभी लोग आसपास में रहवे, आप रा लोगारी अटे कोई जमीन नहीं, कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं, कोई घर नहीं, तो आप अटे किन वास्ते अटे वो पौधारोपण कर रही हो, और पौधारोपण कर रही हो तो ए तारबंदी क्यों कर रही हो, अतिक्रमण क्यों कर रही हो। भाई थारे उठे जांबोजी महाराज रो पीपलाई नाडी माते मंदिर है बटे घनी मोटी जमीन पड़ी बटे ते पौधारोपण करियो, बार ते मंदिर रो उद्घाटन करियो, सब कुछ करिया बटे लगाए दो। जना क्यों के बटे थारी जनसंख्या कोनी तो मैं क्यों भाई बटे बे बुजुर्ग जी को क्यों के भाई अट्टे थारी जनसंख्या कटे कि मारी जनसंख्या नहीं है तो थारी जनसंख्या है, वे तो थारी औकात वे तो थे बिताए दो। आ बात सत्य है और उन दिनों सब एकजुट होर इन जो अन्याय भूमाफिया करियो उन मुहिम में मायने जुट गई। भंवर जी साईं आपने लगभग 12 तारीख को लगार 24 तारीख तक री सारी बात बताई दी, खूब संघर्ष करियो। अरे
खूब संघर्ष करियो। आए पायरा सभी 20, 25, 30 गांव रा सभी वरिष्ठ जन, सभी युवा जन, सभी महिलाएं, सभी ने अपने अपने योगदान से इस लड़ाई में पूनिया की प्याऊ पर जो भूमाफियों का अतिक्रमण था उसमें सहयोग किया। न्यायपालिका ने भी इसको उचित मानते हुए हमारा साथ दिया और उसके बाद में वहां पे अतिक्रमण हटा। 24 जून 2023 को लगभग 1.5 महीने के बाद में, बड़े संघर्ष के बाद में वो अतिक्रमण हटाया गया। कुछ दिन मामला शांत रहा, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने, हो सकता है कोई तीसरे व्यक्ति ने, कि जौलियाली और पूनिया की प्याऊ वहां पे रहने वाले ये दो प्रमुख समाज के लोग आपस में घनिष्ठ संबंधता है और इसके बाद में ये पूरा जाट समाज के सभी 20, 25, 30, 40 सभी गांव के लोग, आज ये जाट समाज एक हो गया है। और ये एक क्यों हो गया है? उनके पेट में दर्द होने लगा जिन्होंने उस रात को पेड़ उखाड़ के फेंके। मैं किसी एक जने का या किसी एक संबंधित समाज का नाम नहीं लूंगी, एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगी, निश्चित रूप से वो कोई भी हो सकता है। किसी एक जने का नाम लेना उचित नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता। जब सुबह हमारे पास 6:45 बजे मुझे पता चला कि यहां पे पेड़ उखाड़ दिए गए हैं, सभी जालियों को ले जाया गया है, कुछ जालियों को वहां पे साइड में तोड़ तोड़ के डाल दिया, किसी को ले गए, तो मेरी तरफ से यही कहा गया कि सब लोग अभी वहां पे कोई मत जाना, जेडीए की जमीन है, रिसीवर झंवर थाना नियुक्त है, उसकी प्रॉपर्टी की निगरानी के लिए झंवर थाना रिसीवर के रूप में अभी भी नियुक्त है, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है और जो भी इसमें दोषी होगा वो अपना पकड़ा जाएगा। उसके बावजूद भी 6:45 बजे मुझे खबर मिलती है और 7 बजे वहां पे 2 टोली भर पटिये लाके वहां पे चौराहे पर खड़ी कर दी जाती है संबंधित समाज के से, और उनके लोग 20-25 जने वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं और आने वाली उस सड़क से, चाहे वो महिला गाय चराने जा रही हो, कोई टोल से वहां पे डांडनिया आगोलाई से कोई व्यक्ति आ रहे हो जो हमारे समाज का हो, चाहे वहीं के संबंध हमारे समाज के लोग गौशाला में गायों को चारा डालने जा रहे हो, चाहे किसी भी कारणवश उस NH 125 पे व्यक्ति जा रहा हो और उसकी गलती वहां जाने की नहीं है, उसकी गलती है कि वो जाट है और उन लोगों ने उनके ऊपर हाथापाई करनी शुरू कर दी। 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक 1 घंटे के अंदर वहां से जो भी जाट गया उसको उन्होंने मारा और पुलिस की देखरेख में मारा। ये पुलिस खुद कह रही है कि हम वहां खड़े थे। जब खड़े थे तो मारपीट कैसे हो गई? फिर मैंने उन लोगों को कहा, मेरी लगातार 8 बजे के बाद में एडिशनल एसपी हरफूल सिंह जी से बात चल रही थी, वहां का SHO ने फोन नहीं उठाया और उन्होंने कहा कि हम मौके पे पहुंच रहे हैं। मैंने कहा मारपीट हो गई, उन्होंने मुझे कहा आप उनको झंवर थाने भेज दो। 9 बजे के करीब, 9 और 9:30 के बीच में जिनके साथ भी मारपीट हुई वो लोग और उनको ले जाने वाले 2-3 जने सभी झंवर थाने पहुंच गए और 9 बजे तक झंवर थाने वो लोग पहुंचे और यहाँ पे संबंधित समाज यहाँ पे पूरा इकट्ठा हो चुका था। जैसे पौधा टूटने की दर्द केवल उन लोगों को ही है, जैसे अभी भी वो अपनी जमीन को अपना ही हक जमा रहे हैं। पूनिया की प्याऊ के सभी लोग और आसपास के गांव के सभी जाट समाज के लोग तोलागढ़ जी मंदिर पर इकट्ठे हुए। 12-1 बजे तक कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर नहीं पहुंचा और लगातार
उनकी गाड़ियां भर भर के वहां पे उस एरिया में आती रही। मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि स्थिति को अवगत होना बहुत आवश्यक है। आप लोग सब बाहर से, आसपास के 100 गांव से आए हैं। हम जो फेसबुक पे देखते हैं, हम जो न्यूज में पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, उनमें से हो सकता है कुछ बात सत्य हो सकता है कुछ बात गलत हो, लेकिन जो मैं बता रही हूं वो मैं खुद वास्तविक रूप से वहां पे थी, इसलिए बता रही हूं। बारिश बहुत तेज हो गई है, असुविधा यहां पे हो रही है, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग अभी भी मेरी बात को सुन रहे हैं। मुझे वास्तव में गर्व होता है एक जाट की बेटी होते हुए और इस पूनिया की प्याऊ की बहू होते हुए कि आप सब लोग यहां से 100 गांव से आके आप सब हमारी एकजुटता का, हमारा एक ये जो प्रदर्शन, जो प्रतीक आज ये पूरे समाज में, पूरे जो वहां पे अशोक गहलोत जी बैठे हैं जयपुर में, वो भी देख रहा है। तो बात आई कि 1 बजे तक वहां पर लोग इकट्ठे थे और उनके संबंधित लोग वहां पे पहुंच रहे थे। मैं कहना चाहूंगी इस प्रशासन से, ये पूछना चाहूंगी कि आपने 144 धारा जब शाम को 5 बजे लगाई और 200, 250, 300 जने जब उस संबंधित अतिक्रमित भूमि पर, जो विवादित भूमि थी, उसके आसपास जब इकट्ठे होने लगे, क्या आपको याद नहीं आया 144 धारा कि यहां पे उन लोगों के इकट्ठे होने की वजह से विवाद बढ़ सकता है? क्या वो विवाद होने का इंतजार कर रहे थे? क्या वो उन पक्ष के साथ थे कि जब ये विवाद हो और आपस में जब इस तरह की वारदात हो तो हम संबंधित जाट समाज के लोगों को हम पकड़ के ले जाएं, उनके ऊपर मुकदमे करें? क्या इस साजिश की वजह से क्या पौधे तोड़े गए थे? हो सकता है कि प्रशासन के सारे व्यक्ति इस घटना के अंदर वो साथ में नहीं हो, लेकिन उन लोगों को 1-2 बजे तक शय देना ये प्रशासन की लापरवाही थी। 2-2:30 बजे मुझे पता चला कि मलखान सिंह जी समाज के हमारे लोग जो बैठे हैं उनके साथ वार्ता करने आए। उन्होंने अपने समाज के लोगों से भी वार्ता करी और यहां पे भी आके वार्ता करी और हमारी सिर्फ एक ही मांग की कि हमारे को पौधे लगाने से कोई ऐतराज नहीं है, आप पौधे लगाएं, लेकिन उससे पहले मुकदमा दर्ज करें कि जिन लोगों ने पौधे तोड़े, चाहे वो किसी भी समाज का हो, जो गुनहगार है, जिसने अपराध किया है, वो जेल के पीछे होना चाहिए। ये हमारी मात्र इतनी सी मांग थी, लेकिन सामने वाले पक्ष की ये मांग थी पुलिस प्रशासन से, जेडीए से और अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधि से कि केस लगाए चाहे नहीं लगाए, हमारे तो अभी पौधे लगने चाहिए। और उन लोगों को इस तरह से पौधों की गाड़ी अचानक से आई, सामने वाले पक्ष की महिलाएं उस अतिक्रमित, उस विवादित जमीन के अंदर जाने लगी, तब हमारे भी भाई बहन, क्योंकि उनको दर्द था पिछले 1.5-2 महीने से जिस संघर्ष के लिए वो लड़ रहे थे और उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, प्रशासन ने एकमात्र बात नहीं सुनी। मैंने मलखान जी को उसी समय फोन किया, मैंने कहा यहां से पौधों की गाड़ी गई है और वहां पे खड़ी हुई है, यहां पे कुछ ना कुछ घटना अवश्य घटित होने वाली है। आप पुलिस प्रशासन को और जेडीए को बोले वार्ता एक तरफ ना करे, वार्ता दोनों तरफ होनी चाहिए। ये पक्ष भी क्या चाहता है, हमारी वो जमीन जेडीए की है, रिसीवर उसमें झंवर थाना है, अभी तक झंवर बैठे उन 5 लोगों का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। 2-2:30 बज चुके हैं और ना ही सुबह रात को जो हुआ, चोरी हुई कितने बजे हुई, लेकिन अभी तक 2:30 बजे तक उसका भी मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। पुलिस प्रशासन इतनी ढिलाई क्यों कर रही है? लेकिन बात हाथ से निकल गई। वहां एक सुबह 7 बजे से पीले कलर का डंपर, जिसका नंबर और वो कौन चला रहा था, उस व्यक्ति की सारी जानकारी की सूचना हमें पता है
और हमने इसकी बात भी उनको कही, प्रशासन को। उसने अचानक से बहुत ही तेज स्पीड से 100-150 की स्पीड से मारने के उद्देश्य से, जहां हम बैठे थे वहां मैं खुद मौजूद थी, मात्र 1.5 फुट से वो डंपर एकदम से निकला, कुचलते हुए, लहराते हुए। तब वो सारी की सारी जो भीड़ थी उस डंपर को, उसको पकड़ने के लिए भागने लगी, लेकिन वो मेघलासिया की तरफ भाग गया। लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, सबको लगा कि वो शायद वापस आएगा मारने के लिए। तब उन्होंने कहा कि आएगा तो हम यहीं रोक देते हैं उसको, इसीलिए वहां पे मात्र 15-20 मिनट के लिए कुछ पत्थर रखे गए थे। लेकिन आज पुलिस प्रशासन की इतनी ज्यादती कि 3 दिन तक किसी भी तरह का जो हम मुकदमा दर्ज करवाना चाहते थे वो दर्ज नहीं किया। ये सारी बात की घटनाएं आप लोगों को अब मालूम ही होगी कि बाद में 6 बजे हुआ, फिर रात को 8:30 बजे हुआ, लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ, ये सारी बातें हो गई। 7-7:30 बजे मैं राजीव गांधी थाने पहुंची। वहां पे एक मुकदमा था। मैंने बहुत ही हाथ जोड़ के मैंने उनको कहा कि ये 9 बजे से आए हुए हैं, 5 जने वहां बैठे हैं, 1 जना राजीव गांधी थाने में बैठा है, आप क्यों नहीं दर्ज कर रहे? तो उन्होंने दर्ज किया। 8:30-9 बजे मैं वहां पहुंची झंवर थाने में। आप बताइए, सुबह 9 बजे से व्यक्ति जिनके लगी हुई है उनको हॉस्पिटल में अपनी पट्टी करवाने जा रहे हैं। एक का हाथ टूट गया, एक की आंखों के ऊपर यहाँ पे लग के सीधी आंख उसकी फूट जाती, एक महिला के सारे कपड़े फाड़ के उनके कुर्की और गले से कंठी छीन के उनके पकड़ के उसको मारा गया, वो वहां बैठी महिला। इस तरह के हमारे जो समाज के लोग थे जिनके साथ मारपीट करी, वो 9:30 बजे तक वहां बैठे रहे। 10:30 बजे तक बात करते 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 उन्होंने कहा कि ठीक है हम लिखते हैं। हमने कहा क्यों नहीं लिख रहे आप अभी तक FIR? उसके बाद उन्होंने रफ में लिख के उन्होंने कहा लिख दो, ऑनलाइन जब SHO आएगा तब करेंगे। हमने कहा ठीक है। 11 बजे हम चले गए। दूसरे दिन तक भी पौधे चोरी होने की FIR नहीं लिखी गई। क्या ये न्याय संगत है? ये न्याय संगत नहीं हो सकता। पौधे लगाने के लिए उतावल है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जिन्होंने वो पौधे तोड़े, जालियां हटाई, जो कार्य किया है, हम आज भी उसकी मांग करते हैं। 3 दिन के बाद में उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई। हम 3 दिन के बाद में हम बद्री जी जाखड़ साहब से मिलकर हम कमिश्नर साहब से मिलने गए। उस दिन संडे था। कमिश्नर साहब ने कहा मैं ऑफिस में नहीं रहूंगा, आप घर भेज देना। हम 15-20 जने वहां गए और अंदर वार्ता करने के लिए, हम उनसे बात करने के लिए कि उनको स्थिति समझानी है, क्योंकि उनको स्थिति 12 बजे 1 बजे के बाद वाली स्थिति तो सभी पुलिस के अधिकारी उनको समझा रहे हैं, लेकिन सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक क्या हुआ और 9 बजे से लेके 1 बजे तक क्या घटना हुई, कौन सी FIR दर्ज हुई, कौन सी नहीं दर्ज हुई, ये कमिश्नर को नहीं पता था। और अगर पता भी था तो उन्होंने हमको बोला कि मेरे को तो 12 बजे के बाद की घटना पता चली। हमने सबने उनको अच्छे से बैठ के समझाया कि ये घटना हर एक पल की उनको, जैसे मैं आपको बता रही हूं वैसे उनको बताई हमने। तब उन्होंने पूछा अपने निचले अधिकारी को, क्या उन 5 लोगों की FIR दर्ज हुई? तब उसने कहा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये 3 दिन का डिले क्यों किया गया? तो मैं सिर्फ इतना आप सब लोगों से, हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इस तरह से प्रशासन उनकी FIR दर्ज नहीं करता है। उसके बाद में हमारे जिस व्यक्ति को, जिन्होंने पथराव से लगी, एक जना जो डंपर आया और उस समय जब महिला मेरे कुछ पास खड़ी थी, एक पत्थर आया और उसके सर पे आके लग गया। मेरा बचाव हुआ लेकिन उसके सर पे आके लग गया। वो बिल्कुल मेरे पास में खड़ी थी, उसके सर से खून बहने लगा। मैं तुरंत अपनी गाड़ी में बैठ के मैंने अपने डॉक्टर साहब जो एम्स में हैं उनको फोन किया। मैंने कहा कि
उसको एम्स लेके आना है, उन्होंने कहा यहां मत लाना, वो वहां से रेफर करेंगे, पीएससी पे दिखा दो, अगर टांके हैं तो 2-3 टांके वहीं लग जाएंगे। उसको लेके गई, उसका इलाज करवाया, उसको पुनः लेके आई। जब तक आई तब तक मामला शांत हो चुका था। हमारे 10-1 लोगों को पत्थर से या किसी भी अन्य चीज से लग चुकी थी और वो स्कॉर्पियो में बैठ के जोधपुर दिखाने की तैयारी में थे। उस लेडी का भी नाम उस एफआईआर में लिखा गया है। जो झंवर थाने में 5 लोगों को जिन्होंने सुबह मारा और जो व्यक्ति 3 जने उनको लेके गए, उनको सबका नाम उस एफआईआर में लिखा गया है कि उस मौके पे थे। कैसे हो सकते हैं उस मौके पे जब 9 बजे से रात के 10:30 बजे तक वो झंवर थाने में थे? इस तरह की झूठी एफआईआर उन्होंने करी, झूठे मुकदमे उन्होंने लगाए। उसके बाद जो हॉस्पिटल में गए, वहां पे पुलिस पीछे जाकर हमारे लोगों को तो हमारे ही लोग लेके गए, लेकिन संबंधित सामने वाला जो पक्ष था, उनकी जब किसी वजह से उनके भी लगी, जब पथराव होते हैं तो दोनों तरफ से लगती है और ये वाकई में शर्मनाक बात है कि पथराव हुआ। हम नहीं चाहते थे कि पथराव हो, ये गलत था, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन उन लोगों के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, एम्बुलेंस में बिठाकर उन लोगों का इलाज करवाया गया। उन व्यक्तियों को अभी तक जेल में क्यों नहीं है, उनका मुकदमे क्यों नहीं है, उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? आपने एम्बुलेंस में डाला उन लोगों को, अभी तक उनके ऊपर वो अपने घरों में क्यों बैठे हैं? हमारे व्यक्ति 3 जने अभी भी वहां पे ना जेल के अंदर बंद है, हॉस्पिटल से उन्हें लेकर गया। पथराव उन पे हुए, पथराव उन्होंने भी किए, लेकिन उनके समाज का एक भी व्यक्ति जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनको नहीं पकड़ा गया। ये सवाल हम प्रशासन से करना चाहते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। अब प्रशासन 3-4 दिन के बाद कहता है कि हमने पौधे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, हमने उन 5 जनों का मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन मैं एक और बताती हूं, अभी तक एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। डांडनिया से एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पे आ रहा था, वो वहां पे उसका फोन आया, वो वहां पे खड़ा हो गया फोन उठाने के लिए। सुबह 7:30 की बात है, वो फोन लेके वैसे बात करने लगा, वहां से 4-5 जने आए, उसको मारने लगे, उसका फोन छीन लिया, मोटरसाइकिल छीन ली। पुलिस वाले ने आके उनको बचाया और उसको अपनी गाड़ी में, जो डांडनिया का था, अपनी गाड़ी में बैठ के झंवर थाने लेके चले गए और उसको कहा मोटरसाइकिल तेरी हम बाद में थाने अपना आप ले आएंगे। जब मैं 9:30 बजे थाना पहुंची थी, तब वो व्यक्ति वहां बैठा था। उसने लगा कि ये 5 जने जो हैं वो इसी के लिए ये आई है अनुश्री पूनिया, तो मैं इनको अपनी हकीकत बताता हूं। दूसरे दिन फिर मैंने कहा, तीसरे दिन फिर मैंने झंवर थाने फोन किया कि उसका मुकदमा अभी तक क्यों नहीं दर्ज हो रहा है, उसकी एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है, उसके मोबाइल का पता नहीं, उसकी मोटरसाइकिल का पता नहीं, और प्रशासन अपने जीप में उस व्यक्ति को डाल के लेके आती है। आज ये महापंचायत केवल छोटी छोटी चीज, ये अगर हम ये कहेंगे कि मुकदमे हो गए अपना आप निपट जाएंगे, लेकिन इस तरह की तानाशाही इस सरकार में जो चल रही है, मात्र एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि है लूणी विधानसभा के, उसी के कहने की वजह से ये इतना मामला चल रहा है। क्यों नहीं प्रशासन सुन रही है, किस दबाव में है? मैंने अपने पिछले भाषण में भी कहा था कि आज चाहे जेडीए का व्यक्ति हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, आप हम सबके बच्चे हैं, वो दिन रात पढ़ाई करके उस सीट के ऊपर वो बैठते हैं। फेसबुक पे जब आता है कि हमारा बेटा आईएएस बन गया, हमारा बेटा आरएस बन गया, हमारा बेटा एसआई बन गया, तो हम बहुत बधाइयां देते हैं। मुझे अफसोस है किस बात की बधाई देते हो जब वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता कि जो वो कार्रवाई करवा रहा है वो सिर्फ एक नेताओं की चमचागिरी कर रहा है। वो न्याय संगत बात क्यों नहीं कर रहा है उसको नहीं पता, लेकिन उसके मन में उसको मालूम है कि जो भी घटना हुई है, जो भी अतिक्रमण हुए थे वो भी गलत थे, जो भी अभी सारे जिनको पकड़ा गया है, जिनका मुकदमे में नाम आए हैं, वो भी गलत है, लेकिन उनके ऊपर दबाव है। हम खुद समझ सकते हैं कि किसका दबाव है, किसके कहने से यह किया जा रहा है।
जो 5 जनों को वहां पे अभी भी जेल में है वो 6 थे, हमारे 6 जने थे, उनके 2 जने थे, 2 विश्नोई और 5 जाट। बुजुर्ग का करके, क्योंकि विश्नोई समाज में, और वो इनोसेंट थे, जिनको पकड़ा वो इनोसेंट थे, उन बासा का भी कोई कसूर नहीं था, वो विश्नोई है, लेकिन मैं उनका पक्ष इसलिए ले रही हूं कि वो उस वारदात में शामिल नहीं थे। मात्र और मात्र क्योंकि हमारे पकड़े गए इसलिए उनका भी पकड़ना जरूरी था। जो गुनहगार थे उनको नहीं पकड़ा गया। भाई साहब एक बार आप शांत रहें प्लीज। सरवण जी 2 मिनट। 151 के अंदर उनकी जमानत हुई, उनके तरफ से एक छोड़ा गया, हमारी तरफ से एक छोड़ा गया। एक लड़का उनका भी है और 5 जने हमारे जाट समाज के लोग हैं। बाद में 2 FIR होने लगी, 82 और 83, सारी अलग अलग, एक ही व्यक्ति 53 लोगों के ऊपर अलग वही धारा है, फिर दूसरी धारा के ऊपर उन्हीं 53 में से लोग वापस उसमें भी है, फिर दूसरी धारा में वापस वो 5 जने उसमें भी है। इस तरह से हर एक ही व्यक्ति के ऊपर 3-3, 4-4 अलग अलग FIR में उन्होंने दर्ज किए। और अभी तक निचले कोर्ट में हम गए, जमानत मिली तो उन्होंने दूसरी धारा लगाकर उनको पकड़ लिया। उसके बाद फिर दूसरी धारा में हमको जमानत मिलने गए तो तीसरी धारा में उनको पकड़ लिया। हमने निवेदन किया प्रशासन से कि जो 5 जने हैं निश्चित रूप से उसमें 3-4 जने इनोसेंट है, निर्दोष है। जब जांच होगी, आपकी पूरी जांच पड़ताल करके जो बाकी लोग अगर आप पकड़े जाएं उसमें आप पकड़ लेना। आप बार बार उसमें बुजुर्ग भी हैं, आप उनको इस तरह से जेल में ना रखें। उनकी जमानत हो गई है, वापस आप ऐसे नहीं करें, आप सहयोग करें। लेकिन उन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। सेशन कोर्ट में भी परसों खारिज हुआ। कल सोमवार को फिर से हाई कोर्ट में मामला दर्ज होगा, उसमें हम वापस उसमें उनको अपील दिलाने के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन वो 1 हफ्ता चला जाएगा। आप सबसे मैं सिर्फ इतना सा, पूनिया की प्याऊ की निवासी, पूनिया की प्याऊ की बहू, चाहे वो मैं उनकी बेटी की तरह हूं, आज मैं इस मंच पे आप सबके सामने महिला का प्रतिनिधित्व करते हुए बोल रही हूं, तो आज सिर्फ और सिर्फ अपने पूनिया की प्याऊ की बहू होने के नाते, उन्होंने बहू नहीं, आज मुझे बेटी बनके इस जगह पर, इस स्थान पर मुझे खड़ा किया है। और आप सबसे ये निवेदन करने के किया है कि जो हम जाट समाज के लोग इस सब से सीख लें और हम एकता का प्रतीक करें कि हम एकजुट रहें। ये जो अन्याय आज इन निर्दोषों के साथ हुआ है, इसका न्याय के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आने वाले समय में अगर हमें आज न्याय नहीं मिला, आज इस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार, चाहे प्रशासन की वजह से हो, चाहे राजनीतिक किसी लोगों की वजह से हो, चाहे सरकार की वजह से हो, चाहे किसी भी तरह से हो, ये अन्याय आने वाले समय में पड़ोसी गांव में, उसके बाद पड़ोसी जिले में, कहीं पे भी हो सकता है। हम जाट समाज के लोग दिल से सोचते हैं, आज हमारे पास अगर वो कोई भी आता है, हमसे माफी मांगता है, कुछ करता है, तो हम कहते हैं कि उनको माफ कर देते हैं। समझौता हुआ, सुलटारा हुआ, हम सब मान्य थे, हम सब खुश थे, लेकिन उसके बाद इस तरह से कार्य करके हमको फिर से एक लड़ाई का बहुत बड़ा आने वाली पीढ़ी के अंदर ये टीस डालने की बात उन लोगों ने करी। आपको अगर नौजवान यहां पे सब बैठे हैं, फेसबुक सब चलाते हैं, विजय बेनीवाल का लाइव 4-5 दिन पहले आया था, 4-5 दिन पहले आया था, उसको आप देखना। विजय बेनीवाल, उसने इस पूरी घटना का वर्णन किया और उसने कहा कि हम गौशाला को नहीं हटाना चाहते थे, जाट समाज ने कहा हमारी गौशाला हटा दो और आपके पेड़ पौधे हटा दो। हम गौशाला हटाने के पक्ष में नहीं थे, वो हमें कह रहे थे कि हम गौशाला हटाना चाहते हैं। इस तरह की बात कि हम तो गौ प्रेमी हैं, हम पर्यावरण प्रेमी हैं, हम गौशाला कभी नहीं हटाना चाहते। गोचर की भूमि जो है, गोचर जो है सरकार ने, चाहे हमारे बडेरों ने गाय के लिए सुरक्षित रखी है, गौशाला वहां नहीं होगी तो क्या, ऐसी बहुत सारा लंबा चौड़ा भाषण उसने दिया। लेकिन 3 दिन पहले 6 तारीख को
पाचा राम जी जौलियाली सरपंच ने एक रिट लगाई, कोर्ट में रिट लगाई है, हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा तोलागढ़ जी का मंदिर, गौशाला, मकान, प्राइवेट स्कूलें गौचर में है, सबको हटाओ। अगर वो ये रिट लगाते कि प्राइवेट मकान, प्राइवेट स्कूलें, कोई खेत की बाड़ जो संबंधित किसी एक व्यक्ति की है वो गौचर से हटाओ, तो मैं समझती कि शायद वो न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने 500 साल पुराना तोलागढ़ जी की मंदिर के ऊपर उन्होंने आक्षेप लगा दिया, एक गौशाला के ऊपर उन्होंने वापस आक्षेप लगा दिया। फिर किस बात की वो न्याय की मांग कर रहे हैं? किस बात की वो गौ रक्षक, जीव रक्षक की मांग कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ उस भूमि के ऊपर अतिक्रमण करने की बात थी जो करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, और उनकी बात पार नहीं पड़ी। उनके पेट में इतना दर्द हो गया कि उनको लगा कि ये समाज हमसे कैसे आगे जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था और अभी मेरे पूर्व के सभी वक्ताओं ने कहा कि हमारे साथ ही वो थे, हमारे भाई बंधु ही थे। कुछ वर्ष पहले ही वो हमसे अलग हुए हैं, लेकिन हम उन्हें अलग नहीं मानते। हम आज भी पूरे क्षेत्र में जौलियाली और पूनिया की प्याऊ इसी चीज से फेमस था कि यहां के लोगों में कभी जाट और विश्नोई नहीं हुआ।